मेरा प्रश्न है कि किसी भी अनुष्ठान जैसे सिद्धि चक्र मंडल विधान या कोई भी विधान करते हैं तो उसकी स्थापना में कई लोग स्वर्ण और रजत की लौंगों को अर्पण करते हैं। समापन के उपरांत यदि उन लौंगों को हम अपने घर ले जाना चाहते हैं और उसका जो भी निर्माल का दोष न लगे उसके लिए एक शुल्क हम मंदिर में जमा करें तो क्या ले जा सकते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करने का कष्ट करें। देखो भाई, सोने चांदी के लौंग को स्थापित करने का आजकल चलन आ गया और ये कहते हैं कि हमने जो स्थापना किया है वो अर्पित नहीं किया, केवल पुष्पांजलि है, इसलिए ले जाने में कोई दोष नहीं है। पर मेरा कहना है कि ऐसी चीज चढ़ाओ क्यों जो ले जाना पड़े, और चढ़ा दिया है तो उसको मंदिर के देव द्रव्य में अर्पित कर दो। लालच क्यों करो? तुम्हारे पास सोने चांदी हीरे मोती रतन हो, सब भगवान के चरणों में चढ़ा दो। उसे भगवान के देव द्रव्य के भंडार का अंश बनने दो ना। निश्चित अर्घ्य की तरह उसे अर्पित नहीं किया, लेकिन स्थापना में पुष्पांजलि छिपेत लिखा है तो भगवान के आगे छेपा तो है। तो जो भगवान के आगे छेप दिया उसे आप अपने घर ले जाओ, मुझे कम समझ में आता है। कई बार हम लोगों के आगे बिना मंत्र बोले आप लोग श्रीफल चढ़ा देते हैं। वो श्रीफल अगर आपको कोई देगा फोड़ के खाने को राजी होंगे क्या? बोलो। बोले हमने रखा ही तो है, चढ़ाया थोड़ी है। रखा है यानी अर्पित कर दिया, तो ठोने में रखो या इस अलग से अर्पित करो। कुछ लोग लौंग आदि को घर ले जाते हैं, उसका रोग आदि होने पर बाह्य उपचार में प्रयोग करते हैं। ये मंत्रित लौंग है। मंत्रित लौंग अलग चीज है, स्थापित लौंग आदि पर पुनः विचार करना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति के जीवन में गुरु की क्या महिमा होती है, और जैसे मेरे जैसे जन सामान्य जो हैं, जब उनके गुरु उनसे दूर होते हैं तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि शायद कहीं आस्था में थोड़ी डगमगाहट आ रही है। तो ऐसे उस समय कैसे अपने आप को संभालें और कैसे अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को प्रगाढ़ करें? देखिए, गुरु की जीवन में बहुत ही उच्च महिमा है। कहते हैं गुरु की महिमा बरनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन खाए। गुरु के अभाव में हमारा जीवन आगे बढ़ नहीं सकता। हमारे जीवन में गुरु की वही भूमिका है जो किसी नाव के संचालन में नाविक की। भंवरदार नदी में यदि नाव चले और उस नाव को चलाने वाले कुशल नाविक का अभाव हो तो क्या होगा? तो ऐसे ही संसार के भंवर में फंसे हम साधारण प्राणियों के लिए गुरु रूप नाविक या खेवैया न मिले तो हमारी नैया को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होना चाहिए। पर गुरु एक व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है। कोई जरूरी नहीं कि गुरु भौतिक रूप से हमारे समक्ष रहे तभी हम उनके सानिध्य का लाभ ले सकते हैं। गुरु तो एक प्रेरणा है जिन्हें एक आदर्श के रूप में हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं और उस आदर्श से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी गुरु हो, हर व्यक्ति का एक गुरु होना चाहिए। जैसे तुम्हारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, तुम्हारा एक लीगल एडवाइजर होता है, वैसे ही तुम्हारा एक पारिवारिक गुरु भी होना चाहिए, जिनके समक्ष जाकर अपने जीवन की आध्यात्मिक गुत्थियों को सुलझा सके, अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं उन सब का निराकरण करते हुए धर्म मार्ग में स्थिर हो सके। जब हमें गुरु का सानिध्य मिलता है, गुरु की प्रेरणा मिलती है, तो वह प्रेरणा हमारे जीवन का एक बड़ा संबल बन जाता है जो हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक होता है और जीवन को बेहतर बना पाता है।